गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, इंदौर में सेवादार मीटिंग में ब्यास सत्संग सेंटर्स इन इंडिया के सेवादार इंचार्ज कर्नल जी एस भुल्लर जी ने सेवादारों के साथ बाबा जी की बहुत ही अच्छी साखी बताई। बाबा जी एक अकाली मिनिस्टर साहब के यहाँ उनके पिताजी की मृत्यु का अफसोस करने उनके घर गए थे। तब मंत्री जी ने उन्हें एक बात बताई कि आपके सेवादार बहुत ही ईमानदार व अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो बाबा जी ने इस बात के लिए उनसे वजह पूछी। इस पर मंत्री जी ने बताया कि उनके पास शहर में 8-10 बगीचे हैं और उन बगीचों की देखभाल के लिए उन्होंने 10 मालियों को रखा है, जो प्रतिदिन सारे माली सुबह आकर 2-3 घंटे काम करके फिर सारे दिन में बाहर जाकर कार्य करते हैं और शाम को फिर लौटकर फिर काम करने लग जाते हैं, शाम का काम करने लग जाते हैं। इस बीच में दोपहर में दूसरी जगहों पर जाकर काम करते हैं और रुपया कमा लेते हैं। और वो एक दिन अपने पास के बगीचे से निकल रहे थे और अचानक वहां पर चले गए। तभी सभी माली दूसरी जगह पर काम करने के लिए चले गए थे, पर उन्होंने देखा कि एक जगह पेड़ के पीछे कोई व्यक्ति बैठा है और वह धीरे से वहां जाकर देखने लगे और उन्होंने देखा कि व्यक्ति चौकड़ी मारकर बैठा हुआ है। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह व्यक्ति मंत्री साहब को देखकर घबरा गया और उठकर खड़ा हो गया। मंत्री जी ने उनसे पूछा कि वह दूसरे माली की तरह दोपहर को बाहर काम करने नहीं जाता। तो मंत्री जी ने कहा, क्या उसे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है? तो माली ने कहा कि वह इस कमाई में संतुष्ट है। उसने बोला कि उसके गुरु उसको हक हलाल की कमाई खाने का हुक्म दिया करते हैं। गुरु हक हलाल की कमाई खाने का हुक्म देते हैं, इसलिए वह बाहर दिन में काम करने नहीं जाता, बल्कि समय मिलने पर यहाँ पर सिमरन पर बैठ जाता है। मंत्री साहब के बहुत पूछने पर उसने बताया कि वह ब्यास वाले गुरुजी का शिष्य है। बाबा जी ने मंत्री साहब से कहा कि अभी 11 बजे हैं, तो वह माली अभी बगीचे में होगा, तो क्या उसे यहाँ बुला सकते हैं? इस पर भी मंत्री साहब ने अपने 4 पुलिस वालों को कार में माली को लेने के लिए भेज दिया। उस समय बगीचे में पुलिस के पहुंचने पर माली उसी पेड़ के पीछे चौकड़ी मारकर बैठा था। जब पुलिस वालों ने उसके कंधे पर जाकर हाथ रखा तो वह उठ खड़ा हुआ और घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि उससे क्या गलती हो गई है। इस पर पुलिस वालों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, पर मंत्री साहब ने उसे अपने बंगले पर बुलाया है। बंगले पर पहुंचने पर माली ने देखा कि मंत्री साहब अपने बंगले के हॉल के बाहर ही खड़े थे। उसने जाते से ही मंत्री साहब के पांव पकड़ लिए और कहा कि उसे क्या गलती हो गई है। इस पर मंत्री साहब ने कहा उससे कोई भी गलती नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसे वह बाद में हॉल में ले गए। वहां पर जब उसने आंखें खोल दी तो देखा कि बाबा जी सामने खड़े थे और वह बस बाबा जी को देखता रहा और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। बाबा जी ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा कि आपने मेरी बात मानी, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि जो मालिक के बहाने में रहता है, मालिक निरंकार दातार स्वरूप सच्चे पातशाह सतगुरु साहिब जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं।
साथ संगत जी, हमें भी सतगुरु के बहाने में रहना चाहिए, गुरु के बहाने में रहना चाहिए। हर एक हुक्म की पालना सच्चे मन से सर झुका कर करनी चाहिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी।